चंद्र पूजन के लिए हमें रखने हैं सफेद पुष्प और ये हमने रखना है शंख। हम लेंगे यहाँ पे अक्षत, ये है हमारा दीप, यहाँ पे है दूध से बनी मिठाई और ये है पूजा के लिए हल्दी और कुमकुम। हम लेंगे चांदी का पात्र और उसमें डालेंगे थोड़े से दूध ये, और अब हम डालेंगे इसमें जल। तो इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से अक्षत, थोड़े से हम पुष्प डाल देंगे और हम डालेंगे मिश्री, ये है हमारी मिश्री, और इसमें आप थोड़ा सा दूर्वा डाल दीजिएगा। देखा कि चंद्र पूजन की थाली में क्या क्या चीजें हमें रखनी है। अब आइए जानते हैं कि कौन सा मंत्र बोलना है और कैसे हमें अर्घ देना है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी के पूजन में चंद्र को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। तो हम किस दिशा की तरफ मुख करके देंगे? तो चंद्र को अर्घ देने के लिए उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है, यानी कि नॉर्थ साइड में आपको अपना मुख रखना है, क्योंकि उत्तर की दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, और लक्ष्मी व्रत समापन में चंद्र को अर्घ हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके देंगे। पहली ये कंडीशन हो गई। दूसरा कि आप चाहें तो शंख से दें या फिर चांदी के पात्र से दें या पीतल के पात्र से दें, लेकिन तांबे का पात्र आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दूध और मिश्री हमने डाली है तो मीठा कच्चा दूध ये दोनों तांबे के पात्र में नहीं डालते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब चंद्र पूजन को जब हम अर्घ देंगे यानी कि चंद्र देवता को, तो मंत्र कौन सा बोलेंगे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए और 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब हम चंद्र को अर्घ देंगे हमारा मंत्र होगा ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। ये चंद्र देवता का मंत्र है। चंद्रमा माता लक्ष्मी के सगे भाई माने जाते हैं और हम जब शंख से जल देते हैं, क्योंकि शंख की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है, समुद्र मंथन के समय से ही हुई है, तो इसलिए जल इसमें विशेष महत्व बताया गया है। तो आप इसको ले लें, दक्षिणावर्ती शंख हो, बायावर्ती शंख हो, कोई भी शंख लें, लेकिन जो हम फूंक मार के शंख बजाते हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे अभिषेक करने के लिए, यानी कि भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी का अभिषेक शंख से किया जाता है, ये हो गया। अब जो चंद्र पूजन है उसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है? आप थाली लेकर छत पर पहुंच गए हैं, उसके बाद हम खड़े होकर चंद्र को अर्घ देंगे। जैसे कि खड़े होकर आरती करने की विधि बताई गई है, उसी तरह से जब हम किसी भी देवी देवता को, सूर्य को अर्घ देते हैं, चंद्र को, तो खड़े होकर ये विधि करनी चाहिए। सबसे पहले हम चंद्रदेव को नमस्कार करेंगे, उसके बाद चंद्र का पूजन करेंगे, यानी दूर से ही आपको भाव करना है। इस तरह से थाली लेकर सबसे पहले हम अक्षत इस तरह से डालेंगे और फिर हल्दी कुमकुम तिलक करने का भाव करेंगे, क्योंकि चंद्रमा दूर है तो आप दूर से ही भाव करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो पुष्पों की वर्षा कर दीजिए। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये है हमारा दीपक, घी का दिया हमने लिया है, और आप चाहे लंबी बत्ती लें, गोल लें, इससे कोई वो नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने, और आप धूप भी लगा लीजिए। अभी हम धूप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ आपको दीप जलाकर दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा दीप। इस तरह से हमें चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें उनकी आरती जैसे उतारेंगे। भोग लगाने का भी भाव है, तो आप इस तरह से भगवान को भोग लगाने का भाव कर सकते हैं। तो अब हम भगवान को अर्घ देंगे। तो अर्घ देने की विधि हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। हम एक पात्र लेंगे और ये हमारा जल है। उत्तर दिशा के मुख करते हुए आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से सारी चीजें हमें, इस तरह से पात्र आप कोई भी ले लें, कोई खाली बाल्टी ले लें, टब ले लें, ऐसे आपको जल देना है। अब मान लीजिए आप चंद्र को अर्घ शंख से दे रहे हैं, तो वो हमें कैसे देना है? तो हम सिर्फ जल देकर आपको बता रहे हैं। आप इसमें कच्चा दूध वगैरह भी डाल सकते हो, पुष्प डाल सकते हो। यहाँ से ये हमने इसको भर लिया है और जितना स्पेस रहता है उतना ही भरेंगे शंख से। और इस तरह से ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, दोनों हाथों को करके सेम वही प्रोसेस आपको करना है, आपको कर लेना है। और इस तरह से आप चंद्र को
4 बारी अर्घ दे सकते हैं शंख से, क्योंकि थोड़ा जल रहता है तो आप 4 बारी दे लीजिए, वरना 1 बारी भी चलेगा। मंत्र और दिशा सेम होनी चाहिए। अब हम परिक्रमा करेंगे, यानी जहां पर आप खड़े होकर जल दे रहे हैं क्लॉकवाइज आपका राइट हैंड जो है, राइट हैंड से आपको घूम जाना है और 1 बारी आप घूम जाइए, वही बहुत है। और भगवान चंद्र से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर सदा के लिए निवास करें। अपने वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, वहां पर जहां पर आप छत पे गए हैं, आप पति पत्नी साथ में हैं, अकेले हैं, जैसे भी हैं, थोड़ी देर चंद्र की रोशनी में आपको बैठना चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या है। तो चंद्रमा को अर्घ देने का जो समय है वो 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात्रि के समय 11:43 का समय है। ये बिल्कुल सही समय है। 43 मिनट से 45 मिनट भी हो सकता है, यानी 11:45 भी हो जाएगा, कभी कभी 50 मिनट भी हो जाएगा, यानी कि 11:15 से बजे भी हो सकता है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती है, सूर्य के उदय का भी समय इसी तरह होता है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। आप इस समय चंद्र को अर्घ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, चंद्र को अर्घ देने के बाद आप नीचे आएंगे, जहां पर आपके माता लक्ष्मी का चौकी लगा हुआ है, वहां पर जो आपने भोग प्रसाद रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 थाली में भोग लगाएं कि 3 थाली में, बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो गई थी, तो आपको 3 थाली में लगाना चाहिए। नियम यही है। यदि आप अकेले कर रही हैं तो भी आपको 3 थाली में लगाना है। थोड़ा सा प्रसाद अपने पति को आप खिलाएं। भोग की जो थाली है माँ लक्ष्मी की अलग होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि चांदी सोने के बर्तन आपको लेने चाहिए, तो चांदी का जो पात्र होता है उस पात्र में आपको माँ लक्ष्मी के लिए भोग रखना है। यदि आपके पास चांदी का नहीं तो जो भी है उसे में माँ लक्ष्मी के लिए भोग रखें। तो जो 16 पूरियां आपने बनाई थी उसी में से 16 पूरी जो माँ को आप रखी हैं उसी में से थोड़े से निकाल के आपको अपने लिए ले लेना है, अपने पति को दे देना है प्रसाद। और बाकी जो माता लक्ष्मी के लिए हमने रखा हुआ है वो प्रसाद सुबह गाय को खिलाना है। गौ माता को आप खिला देंगी। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो आप उन्हें खिला दें। आप सुबह भी खिला सकते हैं, दोपहर को। खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन नवमी का श्राद्ध भी किया जाएगा, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बहनों ने पूछा था कि श्राद्ध में जो हम अपने घर मात्र नवमी का पूजन करते हैं वो, और ये जो सूप की सामग्री है वो हमें कब देनी है। तो देखिए 7 अक्टूबर को हमें देना है। 6 की रात्रि में हम करेंगे पारण हम चंद्रोदय के बाद करेंगे। जब चंद्र का उदय 11:43 पे हो जाएगा, आपने चंद्र का पूजन कर लिया, अपने भोग प्रसाद को माँ लक्ष्मी के सामने पहले से रख देना है। सारी चीजें, सारी पूजा विधि आपको सब पहले ही कर लेनी है। बाद में सिर्फ आप खीर और पूरी का भोजन करेंगे। 2 पूरी 4 पूरी ज्यादा रात में खाया नहीं जाता है, तो बस शुभ के लिए हम पारण करके सो जाते हैं। जो बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं वो रात्रि में पारण न करें। चंद्र को अर्घ देकर दूसरे दिन यानी 7 अक्टूबर को करीब 8:10 तक अष्टमी तिथि है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। तो उसी दिन जीवित पुत्रिका व्रत करने वाली बहनें पारण करती हैं, लेकिन पारण अपने कुल परंपरा के अनुसार, यानी कि बहुत सारे लोग जिसे खर ज्योतिया कहते हैं, यानी कि जितने लंबे समय तक सूर्य उदय हो रहेगा उतना हम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता, ऐसा मान्यता है। तो आप अपने हिसाब से देखकर उसका पारण कर लीजिएगा, लेकिन 8:10 के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस तरह से आपको चंद्र का पूजन करना है। अब चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम चांदी का एक सिक्का लेंगे और उसको पूजन करेंगे। आपके पास सिक्का नहीं है तो आप भगवान शिव की प्रतिमा में भी चंद्रदेव बने रहते हैं, तो वहां पर आकर अपने पूजा मंदिर में भी आकर आप चंदन टीका करके और एक पात्र में जल उत्तर दिशा की तरफ करके आप दे सकते हो, बिना चंद्र दिखाई दिए भी, क्योंकि भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान होते हैं। भगवान शिव की जटाओं में गंगा की धारा होती है और चंद्रमा, तो आप वहां पर आराम से पूजा कर सकते हैं अपने पूजा मंदिर में भगवान शिव का पूजन करते हुए। तो ये छोटी छोटी जानकारी होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है, और जो सारी चीजें हैं सूप में भरकर ही हमें मंदिर लेके जाना है। ये नहीं कि सूप आप खाली कर लीजिए, सूप सहित एक कपड़े में बांधकर सभी चीजें आप मंदिर में प्रसाद दे दें। भोग प्रसाद की बात है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो हम कलश की स्थापना की है वो सारी चीजें आपको
दूसरे दिन ही उठानी है। उठाने के क्या विधि है, नियम है, पहले हमें कौन से मंत्र बोले हैं, वो सारी जानकारी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।